आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह बड़ी बेसब्री से आपको इंतजार रहता है हमारे राशिफल कार्यक्रम का। आपके मन में जिज्ञासा होती है कि आज आपकी राशि में क्या सार आ रहा है, कैसा रहेगा आपका आज का दिन, क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है, इसके बारे में जानकारी। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 24 जुलाई शनिवार का दिन सन 2021 लगा हुआ है। सूर्योदय सुबह 5:42 पर, शाम को अस्तों के 7:23 पर, विक्रमी संवत 2078, शुक्ल पक्ष और आज पड़ रही है पूर्णिमा। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, योग विषुकुंभ, सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं मकर राशि में। राहु काल का समय सुबह 9:08 से 10:50 तक चलेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से लेकर 1 बजे तक रहेगा। और जहां पर दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कई जगहों पर संक्रांति से श्रावण मास का शुभ आरंभ माना जाता है, तो कई लोग पूर्णमासी से यानी कि पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक श्रावण मास को आरंभ करते हैं। तो आज से भगवान शिव के महीने का आगाज होने जा रहा है। तो श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना बहुत पुण्यदायी होती है। भगवान शिव को ये महीना बहुत प्रिय है, इसलिए बिलपत्री, अक, धतूरा, भंग, कच्ची लस्सी, काले तिल, चावल आदि डालकर भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए। इस महीने में हो सके तो रुद्राभिषेक अवश्य करवाना चाहिए। रुद्राभिषेक करवाने के लिए आपको गन्ने का रस उससे भी करवा सकते हैं, शहद से करवा सकते हैं, दूध से करवा सकते हैं, फलों के रस से करवा सकते हैं और कुशा के जल से करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हम बताएंगे आपको कि आपको किस चीज़ से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाना चाहिए ताकि आपका आने वाला समय अच्छा हो, किसी भी बात की प्रॉब्लम आपको ना हो और आप हमेशा मुस्कुराते रहें, विजयी रहें। और इस प्रकार की मंगल कामना करते हुए हम बात करेंगे आज की विशेष बात को लेकर। तो आज की विशेष बात में आपको बताएंगे कि अक्सर जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कई लोग जब शमशान में जाते हैं तो कई तरह की बातें वहाँ पर होती हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि जब दाह संस्कार कर दिया जाए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इसी प्रकार आज इस बात का हम उल्लेख करेंगे कि अगर आप किसी संस्कार में गए हैं तो क्या आपको वाकई पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ऐसे प्रश्न आपके मन में अनेकों बार आते हैं, लेकिन जब हम घर आते हैं तो आते आते कई बार भूल जाते हैं। वो जिज्ञासा जैसे कि तैसी ही आपके मन में बनी रह जाती है। जब फिर किसी की मृत्यु होती है उस समय जब आप फिर शमशान में जाते हैं तो वही प्रश्न आपके मन में दोबारा उठते हैं। लेकिन आज व्यक्ति इतना ज़्यादा बिजी है कि उसके पास केवल शमशान में बातों के अलावा और कुछ भी नहीं रह गया। बाद शमशान में बातें करते हैं कि आदमी को ये काम नहीं करना चाहिए, आदमी को ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन बाहर निकलते ही फिर आप उन कामों में लिप्त हो जाते हैं। तो आज इसी बातों का आंसर देने के लिए आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए YouTube के ऊपर संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और Facebook पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। तो बात कर रहे थे गरुड़ पुराण हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों में से एक है। इस पुराण में उन रहस्यमय बातों का जिक्र किया गया है जो कि हमारे भौतिक जगत में एक अलग आयाम को घटित करती हैं। इस पुराण को 18 महापुराणों में से एक माना जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, आत्मा कैसे नया जन्म धारण करती है, इन बातों का उल्लेख हम इस पुराण में देखने को मिलता है। पुराण में कहा गया है कि आत्मा नश्वर है, वह कभी भी नष्ट नहीं होती। व्यक्ति की मौत के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है। इसके बाद वह अपने किए गए पाप जब पुण्यों के कर्मों के अनुसार अन्य लोकों में जाकर उसको भोगती है। इस पुराण में यह भी कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने शरीर को जलते हुए देखती है। उसका मोह अपने शरीर के प्रति खत्म नहीं होता। ऐसे में गरुड़ पुराण के मुताबिक दाह संस्कार करके घर लौटते वक्त व्यक्ति को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। गरुड़ पुराण के मुताबिक शरीर के दाह संस्कार के बाद भी आत्मा का लगाव अपने सगे संबंधियों के प्रति होता है। आत्मा किसी तरह दोबारा उनके पास जाना चाहती है। इसी कारण दाह संस्कार के बाद पीछे मुड़कर देखने पर आत्मा को महसूस होता है कि उसके साथ अभी भी आपका लगाव है। इस कारण वह मोह में बंध जाती है और उससे निकल पाना उसके लिए आसान नहीं होता। तो यही एक वजह है जिसके चलते शव के दाह संस्कार के बाद कोई भी व्यक्ति पीछे मुड़कर नहीं देखता। इससे आत्मा को ये संदेश दिया जाता है कि अब उसे मोह बंधन से मुक्त होकर
आगे के रास्ते का सफर अकेले ही तय करना है। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर के जलने के बाद आत्मा अपने सगे संबंधियों के पीछे पीछे आने लगती है। उसे दूसरे शरीर की आकांक्षा होती है। यदि आप इस दौरान पीछे मुड़कर देखते हैं तो आत्मा को लगता है कि आपके अंदर उसके लिए मोह है और वह ऐसे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकती है। शरीर में प्रवेश करने के बाद आत्मा ऐसे लोगों को खूब सताती है। दाह संस्कार के बाद ये आत्माएं ज़्यादातर छोटे बच्चों और कमजोर के लोगों के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं। इस कारण छोटे बच्चों या कमजोर दिल के लोगों को शमशान पर नहीं ले जाना चाहिए। अगर इन्हें ले जाया भी जा रहा हो तो लौटते वक्त इन्हें सबसे आगे की ओर रखना चाहिए। तो ऐसी ही अनेकों अनेक रहस्यमय बातें होती हैं और हमारा ये बात करने का जो हम आपसे ये बताते हैं आपको, इसके लिए हम आपको किसी भी प्रकार के वहम में नहीं डालना चाहते, लेकिन जो बातें हैं उनको हम झुठला भी नहीं सकते। इसलिए आप इन छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखते हैं, इससे आपको आपके प्रश्नों के आंसर भी मिल जाते हैं और आप किसी वहम में भी नहीं फंसते। तो ये थी आज की विशेष चर्चा। आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन निवेश संबंधी कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो शुभ रहेगा। कामकाज में आपकी लापरवाही गहरा आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों का कार्यभार बढ़ेगा। लकड़ी का काम करने वालों के लिए अच्छा मुनाफा होगा। वहीं हिसाब किताब पारदर्शी रखें। अपने सभी दस्तावेज कानून और मानक के हिसाब से आपको पूरे रखने होंगे। युवाओं के कामकाज आज मित्रों की मदद मिलने पर आसानी से पूरे हो जाएंगे। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन दिमाग को पूरी तरह तनाव मुक्त रखें। मन परेशान या उबाऊ महसूस कर रहा है तो कहीं आउटिंग के लिए जा सकते हैं। ऑफिस में मनचाहा तबादला या तरक्की की भी संभावनाएं बनी हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोगों को प्रदर्शन अच्छा रखना होगा। कारोबारी किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए लोन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो जल्द ही शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। युवा संगति को लेकर अलर्ट रहें और कैरियर पर पूरा फोकस बनाए रखें। बेहतर स्वास्थ्य के लिए नॉनवेज और नशे के सेवन को तत्काल छोड़ने का निर्णय करें। घर से संबंधित सुख साधनों में वृद्धि होगी। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन कोई जरूरी कार्य ना बन रहा हो तो निराश होने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को हतोत्साहित किए बगैर परिश्रम को बढ़ाने का प्रयास करें। विदेशी कंपनी में नौकरी करने वाले परेशान हो सकते हैं। कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे। कारोबारियों को अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कुछ न कुछ नई स्कीमें लानी होंगी और अग्नि दुर्घटना आपको क्षति पहुंचा सकती है, इसलिए इसकी सुरक्षा से संबंधित सभी उपाय पूरे करके रखें। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन लंबे समय से किए गए परिश्रम का मन मुताबिक परिणाम ना मिल पाए तो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। खुद पर भरोसा रखें और धैर्य के साथ अपनी कार्य योजनाओं को पूरा करने में जुट जाएं। केमिकल का बिजनेस करने वालों को घाटा होने की आशंका है। सामान खराब होने या ग्राहक के अंत समय में डील कैंसिल करने की आशंका है। युवा वर्ग तैश में आकर किसी विवादित मामले में ना ही उलझे। पेट में दर्द और जलन की संभावनाएं उठ रही हैं तो खान पान संतुलित रखना चाहिए। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन देवी दर्शन कर उनको भोग लगाएं। ऑफिस में कामकाज के मामलों को लेकर अपनी ओर से कोई भी ढिलाई ना दिखाएं। फूलों का बिजनेस करने वालों को आज अच्छा आर्थिक लाभ हो सकता है, लेकिन स्टॉक मेंटेन करते समय थोड़े बहुत नुकसान की गुंजाइश भी बन सकती है। युवा वर्ग अच्छे कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं और दिन बहुत ही शुभ रहेगा। विद्यार्थियों को परीक्षाओं के लिए बिल्कुल तन मन से जुड़ने की जरूरत। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन किसी से आर्थिक उम्मीद ना ही लगाएं, अन्यथा आपको निराश होना पड़ सकता है। आजीविका बेहतर बनाने के नए रास्ते खोजें। नई नौकरी के लिए टेस्ट व इंटरव्यू की तैयारी पूरी करके रखें। तो वही कार्यस्थल पर बॉस को प्रसन्न रखें, अन्यथा उनकी नाराजगी का सामना आपको करना पड़ सकता है। कारोबारियों को नए स्टॉक ना उठाने की सलाह है। पुराने और बचे सामान की सप्लाई से ही काम चला सकते हैं। सेहत को लेकर रीढ़ की हड्डी में दर्द को लेकर परेशानी बढ़ सकती है। जमीन या मकान की खरीदारी को लेकर असमंजस है तो बड़ों की सलाह से निर्णय लेना सार्थक रहेगा।
बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि रविवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। कल रविवार के दिन नारियल का तेल और बादाम किसी गरीब के घर में दान करें। एक पानी वाला नारियल चलते हुए जल में छोड़ें। कणक और गुड़ के रोड़े बनाकर धार्मिक स्थल पर या बच्चों में बांट दें और लाल फल बच्चों में बांटें। आपका अच्छा कल्याण भी होगा, आपको मनचाही खुशी भी मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। आपका धन्यवाद होगा। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। हमारे इस पेज के ऊपर आज शाम आप 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम सिटी सितारे भी देख सकते हैं। इस कार्यक्रम में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ कोई भी बातचीत कर सकते हैं। अपनी लाइफ को लेकर कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। या अन्य जानकारी चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा की। आज के दिन आपका दिमाग आज तेज काम करेगा। अपने काम पर फोकस करें, धैर्य रखें, जल्द ही समय बेहतर होने वाला है। शोध पर कार्यों में लगे लोगों को सफलता मिलेगी। वहीं थोक व्यापार के लिए भी आज मन मुताबिक मुनाफा कमाने का दिन आ रहा है। विद्यार्थी कठोर विषयों पर अध्यापक से मार्गदर्शन ले सकते हैं। बेहतर ढंग से पढ़ाई शुरू कर दें। परीक्षा में आने वाले सवालों को आप लगातार दोहराते रहें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। नींद अगर पूरी ना हो तो शरीर थकावट और तनाव महसूस होगा। सर्जरी या कोई इन्फेक्शन से जल्द ही रिकवरी कर रहे हैं तो सतर्क हो जाएं। पारिवारिक जीवन में तनाव चल रहा है तो उसे बढ़ावा ना दें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन कुछ मानसिक अशांति रह सकती है जिसका असर व्यापार पर व्यवहार पर भी दिखेगा। ध्यान रहे, अत्यधिक क्रोध स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। इससे छवि और कार्यक्षमता पर भी असर पड़ेगा। ऑफिस में कामकाज की जिम्मेदारियां बढ़ाई जा सकती हैं, इसलिए मानसिक तौर पर तैयार रहें। बड़े व्यापारियों को अपनी प्रतिष्ठा को लेकर भी सजग रहना होगा। वहीं युवाओं को अच्छे मौके की तलाश रहेगी, लेकिन जल्दबाजी ना दिखाएं। स्वास्थ्य को लेकर घर से बाहर निकलते समय सिर ढककर ही निकलें। सूर्य भगवान के ताप से आपको बचना होगा। संक्रमण को देखते हुए साफ सफाई के लिए जरूरी एहतियात बरतें और परिवार के भविष्य की चिंता आज बढ़ सकती है। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन आपके उद्देश्य सफल हो सकते हैं। ऑफिशियल कार्यों में भी परिश्रम और समर्पण आपको लोगों के बीच सम्मान दिलाएगा। वहीं कोर्ट कचहरी तक दौड़ने की आशंका, ध्यान रखना होगा। कोई भी गैर कानूनी काम से बचें। फैशन से जुड़ा कारोबार करने वालों को आज अच्छा मौका मिलेगा। मन मुताबिक लाभ से आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होगी। वहीं विवादित मामलों में आपको सावधान रहना होगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ। सेहत में हड्डी रोगों से जूझ रहे मरीजों के लिए और परेशानी बढ़ सकती है। वहीं साइटिका के मरीज खास तौर पर अलर्ट रहें। आज किसी भी कठिन परिस्थिति में अपनों का साथ मिलेगा, जिसकी मदद से आप समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन आपका मानसिक भार कुछ कम होता हुआ दिख रहा है। सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करने वालों के लिए आज दिन काफी अच्छा रहेगा। होटल और रेस्टोरेंट वालों के लिए समय बहुत उपयुक्त है। ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत बनाएं। उनकी अनदेखी करने वालों कर्मचारियों पर पैनी निगाह आपको रखनी होगी। युवाओं का प्रोजेक्ट फेल होने की भी आशंका, लेकिन उन्हें धैर्य नहीं खोना है। एक बार फिर पूरे परिश्रम के साथ लगने की जरूरत। स्वास्थ्य को लेकर दुर्घटनावश कहीं चोट चपेट लगने की आशंका। परिवार में धार्मिक कार्यों की संभावनाएं बन रही हैं। सभी के एकजुट होने का अवसर मिले तो जरूर इकट्ठा हो जाएं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन तीखा व्यवहार दूसरों को आपसे दूर कर सकता है। ऑफिस में आपको सभी का सहयोग मिलेगा। खास तौर पर बॉस के मार्गदर्शन से आपके लिए प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे।
वहीं पैतृक कारोबारी आपसी तालमेल में लाभ कमा सकेंगे। प्रतिष्ठान और कारोबार के जस से कोई समझौता ना करें। युवा वर्ग को नियमों का खास तौर पर पालन करना होगा, अन्यथा सरकारी कार्रवाई की चपेट में आप आ सकते हैं। गठिया रोगों से जूझ रहे मरीजों के लिए अभी भी तकलीफ बनी रहेगी। डॉक्टर के बताए गए किसी भी बात का उल्लंघन ना करें। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन स्थिरता ही आपकी सफलता की कुंजी बनेगी, इसलिए मन व्यथित ना होने दें और कामकाज पर फोकस बनाए रखें। अध्ययन के लिए यही समय सही है। धार्मिक किताब पढ़ सकते हैं। जब भजन कीर्तन में भी शामिल होने के लिए आपको लाभ होगा। अनुभव व्यापार में महत्वपूर्ण है, इसलिए इस ओर ध्यान दें और अचानक बहुत बड़े निवेश से बचें। युवा वर्ग लक्ष्यों के प्रति एकाग्र रहे। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल, लेकिन इसे व्यर्थ ना गवाएं। स्टोन के मरीजों को दर्द का सामना करना पड़ सकता है और परिवार में किसी धार्मिक आयोजन के लिए निमंत्रण मिलेगा। सभी सदस्यों के साथ सम्मिलित होने से मन प्रसन्न रहेगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।